मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। चौदहवीं की चांद की तरफ मुंह कर कर अगर कुत्ता भौंकता है तो चौदहवीं की चांद की रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर चंद लोग सियासत का किंग, सियासत का सुल्तान हजरत मौलाना फजल रहमान साहब पर भौंक रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार पर और मौलाना फजल रहमान की शख्सियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौलाना फजल रहमान सियासत का सुल्तान है और मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत चौदहवीं की चांद की तरह है। कोई भी मौलाना फजल रहमान की सियासत पे उंगली नहीं उठा सकता। मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार पे कोई दाग नहीं है, लेकिन चंद पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन चंद लोग सोशल मीडिया पर आकर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 10 महीना पुरानी तस्वीर, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर मोहसिन नकवी आए और वहाँ पे वो तस्वीर बनी हुई 10 महीने पुरानी की तस्वीर को उठाकर इस वक्त इस मौके पर जब मौलाना फजल रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जो खिताब किया, उसके बाद वो तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर सरगर्म होना, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान का निशाना ठीक लगा है, ठीक जगह पे लगा है। और बताता चलूँ, जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं मौलाना के खिलाफ किरदार कुशी करने, कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस्लाम के लिए, इस्लामाबाद के लिए सियासत करता है। मैं अल्लाह मोहम्मद को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद के लिए नहीं, इस्लाम के लिए सियासत करता है और पाकिस्तान के लिए सियासत करता है, पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए सियासत करता है। और एक पीटीआई का रहनुमा कासिम सूरी, जो कि जिसकी औकात मैं भी जानता हूँ और तुम देखने वाले दोस्त भी जानते होंगे और जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन जानता है, ये कासिम सूरी वही है ना जिसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा था। ये वही कासिम सूरी है ना जो के 49,000 वोट जैली निकले थे। ये वही कासिम सूरी है और अमेरिका में बैठकर बगरौरा वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ साजिशें करता है। लेकिन मैं कासिम सूरी को कहना चाहता हूँ कि तुम वही हो ना जो 49,000 वोट जैली लेकर डिप्टी स्पीकर बने थे। कौम आपको नहीं भूली, वो रात नहीं भूली जब आपने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा था, लेकिन तुम अमेरिका में बैठकर मौलाना के किरदार कुर्सी करते हो और पाकिस्तान में तुम्हारी पूरी पीटीआई मौलाना फजल रहमान के कदमों में गिरी होती है। लेकिन तुम्हें वो कहते हैं ना कि इनको क्या लगे शऊर के साथ, इनका क्या ताल्लुक शऊर के साथ। और जो सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार कुर्सी करते रहे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी तमाम पीटीआई इमरान खान के समेत मौलाना फजल रहमान साहब के कदमों में गिरी हुई है, आपको पता होना चाहिए। ये तो हमारी क़यादत ने रोका हुआ है, गाली का जवाब गाली से नहीं देना, लेकिन तुम हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझते हो। तुम कहते हो कि ये जमीयत उलमा इस्लाम के मौलवी लोग ये सोशल मीडिया पे हमें आके क्या कहेंगे, ये हमें क्या कहेंगे, हम तुन के रख देंगे जो मौलाना फजल रहमान साहब की बात करेगा। हाँ, सियासत में तरफ़ात होते हैं, तरफ़ात के दायरे में रहकर बात करें। अगर किसी ने मौलाना फजल रहमान की किरदार कुशी की, अगर मौलाना फजल रहमान और मौलाना फजल रहमान साहब के ख़ानदान को गाली दी, तो हम तुम्हें तुन के रख देंगे। उलमा कराम लावारिस नहीं है, मौलाना फजल रहमान लावारिस नहीं है। मौलाना फजल रहमान के अबाबिर ज़िंदा हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के कारकुन ज़िंदा हैं, और तुम चंद 10 महीने पुरानी तस्वीर उठाकर तुम मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार कुशी करते हो। तुम्हें कोई मौलाना फजल रहमान साहब के किरदार पे कोई दाग नहीं मिलता, तुम फिर झूठ का सहारा लेते हो, तुम फिर झूठी बातें फैलाते हो। ये है, कौम तुम्हें जान चुकी है, कौम तुम्हारे लीडर इमरान खान को भी जान चुकी है, कौम तुम्हारे पीटीआई वालों को भी जान चुकी है कि तुम किस के एजेंडे पे जहाँ पे काम कर रहे हो। कौम आपको जानती है।